परमेश्वर के वचन के अनुसार ये मसीह लोगों का मानना है कि हम घटेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे। धर्मी जन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आपको बिलीव करना है, परमेश्वर विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में असफल हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा हो और उसने कई बिजनेस स्टार्ट किए हो लेकिन कोई भी अब तक सफल ना हुआ हो, या फिर आपने बड़ा पैसा लगाया और आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। आप प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप असफल हो रहे हो। लेकिन आज मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आप सफल होने लगेंगे। आपको सफल होना है कि नहीं, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और पूछो कि तेरे को सफल होना है कि नहीं। मुझे पता है कि इसी समय परिवार में लोग बैठे हैं, माँ बाप को देख के राजी नहीं है, बाप माँ को देख के राजी नहीं है, बच्चे माँ बाप को देख कर राजी नहीं है। तो आप सफल कैसे होंगे? इसका मतलब कि जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो आप सफल होने लगेंगे। आपको अपने पड़ोसी को बोलना है कि आज तेरी सफलता का राज आज परमेश्वर तेरे सामने खोलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज तक आप सफल नहीं हुए, आज का वचन सुनने के बाद आप सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आपकी ऊपर डबल होकर आने वाली है। आइए हम इस टॉपिक को देखेंगे और लिखेंगे। आप राइट डाउन करें, मतलब लिखें अपनी कॉपी के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग लिखते हैं परमेश्वर उनकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। कुछ लोग चर्चिज में जाते हैं लेकिन वो लिखते नहीं कभी भी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ है, हमें क्या जरूरत है लिखने के लिए। लेकिन नहीं, हर परमेश्वर के दास को एक प्रकाशन अलग आता है, अलग अलग परमेश्वर ने दिए। लेकिन आपको इसी वचन के अंदर आज आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली है। आप आशीष के अंदर बदलने वाले हो। एक टॉपिक है, आप देख रहे हैं सफल होने के लिए क्या करें। क्योंकि हबक्कूक ने जब लिखा, मैं फिर कह रहा हूं कि योशापात ने जब लिखा, तो परमेश्वर ने, हिजकिया ने जब लिखकर प्रेयर किया मंदिर में, तो उसी समय परमेश्वर ने उस प्रेयर की ओर सुना। आपके जीवनों में भी परमेश्वर आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने के लिए क्या करें। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो असफल हैं उनके लिए ये टॉपिक है। बिजनेस होगा, सफल होंगे। पढ़ाई में, आइलेट्स में सफल होंगे। याद रखना, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हैं, असफल हो रहे हो, सफल होंगे आज के बाद। ये एक भविष्यता का मैं कह रहा हूं कि आशीष है आपके ऊपर, आशीर्वाद है कि मैं भविष्यता होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग आदर कर रहे हैं इस बात का रिसीव करके, वो लोग असफल नहीं सफल होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कि टॉपिक है सफल होने के लिए हम क्या करें। आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं क्या करूं। तो आज वो 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। नंबर 1 लिख सकते हैं आप, 2 टाइम की भेंट चढ़ाएं। 2 टाइम भेंट चढ़ाएं परमेश्वर के सामने। प्रार्थना की भेंट, इसका मतलब कह रहा किस चीज की भेंट चढ़ाएं, लेकिन प्रार्थना की भेंट, सुबह भी और शाम भी। कह रहा ये 2 टाइम कंपलसरी है, क्योंकि आप सुबह उठते हो और शाम को जाकर आप सो जाते हो, रात को सो जाते हो। इसका मतलब कि 2 टाइम तो आपकी कंपलसरी है। कह रहा 2 टाइम की भेंट चढ़ाएं। दूसरा, यहोवा से शांति मांगे। तीसरा, परमेश्वर को अपना स्थान बताएं कि मैं कहां पर हूं। यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर मैं यहां हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यिर्मयाह 1:12 में लिखा मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तू यहां है तो कह रहा मैं जागृत हूं तेरे लिए आज कुछ करने के लिए। आज तू अपनी आंखों से बादाम देखेगा उन टहनियों पर। आप भी अपनी आंखों से, कह रहा अपने बच्चों की टहनियों पर, अपने उनके दिमाग पर, उनके बिजनेस पर बादाम देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, हर आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक नहीं देखोगे, जब तक आप परमेश्वर के दिए हुए 3 पॉइंट्स ये आप ध्यान से नहीं सुनते और ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग संडे चर्च आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग संडे चर्च जाते होंगे, कुछ लेकर आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आज इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के दास की बात को सुन रहे हैं और उसके बाद हमारे काम खुल जाएंगे, हमें आशीष मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की किताब 39 में, एक्सोडस और उसके 29 के 39 में हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे मास्टर सपना के साथ। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर ने कहा करा कि एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, जब भेंट देने के लिए आता था याजक, तो उसी समय उसको आदेश था कि तू भेड़ के बच्चे को भोर के समय, एक भेड़ के बच्चे को भोर के समय मतलब सूरज निकलने से पहले, और दूसरी भेड़ के बच्चे को गुदोली के समय चढ़ाना। इसका मतलब शाम के समय कह रहा कि चढ़ाना। कह रहा 2 टाइम कंपलसरी था। कह रहा कि अगर तू आशीष लेना चाहता है तो कह रहा है कि ये चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि आपको सफल होने के लिए ये काम करने हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं पाया। अगर ये मानकर आप शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी है तो आपका शाम, आपका पूरा दिन अच्छे से निकलेगा और शाम को आप एक आनंद
कह रहे आनंद भरी रात आप नींद के साथ सुख की चैन के साथ आप सो सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही अच्छी नहीं करी तो एंड क्या होगा? अगर आपने एंड अच्छा नहीं किया तो आपका सुबह अच्छा कैसे होगा? इसका मतलब कि आपको दोनों चीजें पर ध्यान देना है, सुबह और शाम। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग आशीषित नहीं होते। मरकुस 1:35 में लिखा, कह रहे कि बहुत सारी जगह पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह सुबह, कह रहे कि यहां पर लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मैं उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा। क्यों गया यीशु मसीह? क्योंकि वो जानता था कि सफलता का राज सूरज निकलने से पहले जब लोग प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि भोर के समय, और उसी समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवनों में आशीष को देता है। कुछ लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अपने पड़ोसी से पूछो, हम देख सकते हैं फोटो को स्क्रीन पर। कह रहा है कि आंटी कैसे करती हैं शुरुआत? कह रहा है कि आंटी की चाय के साथ करती हैं सुबह उठकर। कह रहा बूढ़े वो देखो आपके सामने आंटी सुबह उठ रही है और चाय पी रही है। फौरन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और उसके बाद उठते हैं। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग, कह रहा बूढ़े लोग न्यूज़पेपर के साथ करते हैं, सुबह उठेंगे और इंडिया में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कहीं पर भी मैं देख रहा हूं, और वो सोचते हैं कि शायद हमारी शुरुआत जो है न्यूज़पेपर के साथ होगी। बहुत सारे और बच्चे मोबाइल के साथ, व्हाट्सएप के साथ 24 घंटे के लगे रहते हैं। देख रहे हैं आप, ये और किसी के बच्चे नहीं, हो सकता है आप में से किसी के बच्चे हो, लेकिन आप लोगों को कह रहा दिन की शुरुआत जब आपकी ऐसी होगी या आपके जीवन में कोई ऐसा कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए उसके सफलताएं रुक जाएंगी, उसका बेनिफिट जो स्वर्ग से आ रहा है वो रुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मसीह लोगों को, वो चाहता है कि मेरे लोग कह रहे सफल होने के लिए क्या करें? अपनी लाइफ के अंदर कह रहा सबसे पहले शुरुआत करें कि भोर के समय भेंट लेकर आना। इसका मतलब कह रहा भेंट चढ़ाने के लिए, कह रहा परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रार्थना करना भी एक भेंट चढ़ाना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपके तन मन धन सोने चांदी को नहीं चाहता, वो आपके टूटे हुए बलिदान की एक भेंट चाहता है, आपके टूटे हुए मन को चाहता है परमेश्वर के सामने आप जाकर चढ़ाओ। और उसी समय परमेश्वर खुश होता है उस भेंट से। जब आप भेंट करने के लिए आए तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आया और उसकी माँ बाप बोल रहे थे कि ये हमारा बेटा है, ये बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, चर्च भी जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कारण क्या है? मैंने उससे पूछा, लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास आया, आप प्रॉफिट हो, आप बताओ मेरे को। मैंने उससे पूछा कि तू कितनी बार बाइबल पढ़ता है, क्या प्रार्थना करने का शेड्यूल क्या है तेरा? बोलता है, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह और शाम को। मुझसे कई बार प्रार्थना नहीं होती, या सुबह मेरे से प्रार्थना नहीं होती और मैं शाम को करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा ऐसे, आपको करना है। देखो आपको मानना है, एक बार सुनार था और सुनार क्या करता है, जब वो सुबह जाता है तो शटर खोलता है, और शटर खोलने के बाद उसी समय वो सुबह, इसका मतलब क्या है कि और ग्राहक उसके अंदर जब ही आते हैं दुकान के अंदर, जब वो शटर खुलता है। जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं तो आपका शटर खुलता है, आशीषों का शटर खुलता है, स्वर्गदूत आते हैं और इसी समय आशीषें देकर जाते हैं। लेकिन ये सुनार जो था, ये रात को शटर बंद करना भूल जाता था। अब आपको पूछ सकते हैं कि कौन आएंगे इसकी दुकान में? आप कहेंगे चोर आएंगे। मैं कहूंगा नहीं, चोर नहीं आएंगी, वही औरतें होंगी जो उसकी दुकान में आती और जाती थी। मतलब कि इसका मतलब उन्हीं को पता है कि ये सुनार लल्लू है और ये शाम को दुकान करना बंद करना भूल जाता है। मतलब कि आज आपको समझना है कि अगर आप शाम को प्रार्थना नहीं करते तो कह रहा है कि आपकी चीजें चोरी हो जाएंगी। आपका हार्ट, लीवर, किडनियां, आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग, जिस चीज को आप देखते हैं कह रहा चोरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे कि शटर बंद करना भूल जाते हैं। सुबह की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई लोग शाम की प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब आपने सुबह शटर खोल दिया कि आ जाओ सामान ले जाओ, शाम को पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने शाम की प्रार्थना नहीं किया तो चोर आएंगे। इसका मतलब कि आपको अपनी जिंदगियों में बचने के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना करना जरूरी है। मॉर्निंग प्रे और इवनिंग प्रे अगर आपकी जिंदगियों में है तो आपको आशीष मिलेगी। मैं देख रहा था एक सब्जी का रेडी वाला निकला, कह रहा कि सब्जी की रेडी लेके, और उसी समय कह रहा था टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, छोले ले लो, जो भी वो बेच रहा था बेचारा, और उसके बाद एक भी उसका वो सामान नहीं बिका और शाम को आकर उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, उसकी मॉर्निंग प्रेयर लाइफ में नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस जैसे भी आप प्रेयर करते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप जब यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर को मानते हो, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आप जब काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता बोलती है, नीति वचन बोलता है कि ग्राहकों को
करा के परमेश्वर भेजता है। इसका मतलब कि आपके बिजनेस को चलाने वाला परमेश्वर है। जब आपने दिन की शुरुआत जो है सब्जी की रेडी से करी है तो आपकी सब्जियां कैसे बिकेंगी, आप शाम को आप आनंद कैसे मनाओगे। करा जब आपने प्रार्थना के साथ शुरुआत की है तो परमेश्वर आज रात से आपको सफलता देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दाऊद जो है करा के बड़ी बार अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब तो हो रहा था, लेकिन वो बार बार एक उलझन में उलझा हुआ था। बार बार मैंने बताया आपको दूसरा पॉइंट कि शांति को मांगना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनके पास प्रार्थना है, लेकिन उनकी प्रार्थना, उनके क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी आजकल मेरी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, कारण क्या है? प्रेयर लाइफ कम हो गई है, कारण क्या है? कम नहीं होगी, इसका मतलब आपकी जिंदगी में शांति नहीं है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, शैतान आपके घर में दिन में कोई ऐसा प्रॉब्लम डालता है कि आप उलझे रहते हैं और उसी समय सुबह शाम उधर भागे रहते हैं। आपको कभी टेंशन रहती है किसी चीज की, कभी किसी चीज की टेंशन रहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 7 टाइम तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम की प्रार्थना में आपकी टेंशन को कोई नहीं भगा सकता। मैं कह रहा हूं कि आपकी टेंशन को सिर्फ यीशु मसीह भगा सकता है, क्योंकि अगर आप सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। यहां पर दाऊद भजन संहिता 5:3 में सीक्रेट को समझ गया, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका सीक्रेट समझ गया। क्योंकि दाऊद जब भी प्रार्थना करने लगता था दिन में, तो कोई ना कोई उसको आकर बता देता था कि वहां लड़ाई हो गई है, वहां झगड़ा हो गया, वहां तेरे राज्य में ये हो गया, वहां ये हो गया। राजा दाऊद जो है लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता था। इसका मतलब दिन से लेकर शाम तक उसके पास टाइम नहीं था। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आपने सुबह दुकान खोली और शाम तक आप बिजी हो सकता है आपने पढ़ाई की, सुबह पढ़ाई की, शाम को टीचर स्टूडेंट हो और उसी समय फिर ट्यूशन आ गई, फिर आइलेट्स का पेपर आ गया, फिर ये आ गया। आप प्रॉब्लम्स में हो, आप टेंशन में हो, जी रहे हो। लेकिन सुबह की भोर के समय इसको आवाज सुनाई देती है, ये बोलता है, कह रहे हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब कि ये परमेश्वर इससे पूछ रहा है कि बेटे तू कहां पर है। ये अपने प्लेस को बता रहा है। इसने उस दिन वादा किया कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, और आज के बाद कह रहा है कि मेरी आवाज जो है वो भोर के समय सूरज निकलने से पहले तेरे कानों में सुनाई देगी। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज आप ये बात बोल रहे हैं परमेश्वर को, मैं कि परमेश्वर सुबह कह रहा है कि सबसे सुबह कह रहा है सूरज निकलने से पहले कह रहा है मैं मेरी आवाज प्रार्थना में तेरे कानों में सुनाई देगी। तो याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक एंजल भोर वाला आपके घर जरूर भेजेगा और मिराइकल करेगा। याद रखना, जो भोर वाला एंजल होता है जब वो आता है तो वो ये हमेशा आपसे पूछेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पूछ कर जाएगा, जो आपकी मन की इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। शाम वाला जो एंजल होगा वो परमेश्वर की जो इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। ये आपको फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं कि भोर वाला एंजल आया याकूब के पास और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन याकूब ने क्या कहा, कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करेगा, जब तक तू मेरी डिमांड पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब भोर के समय वो प्रार्थना कह रहा जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मॉर्निंग प्रेयर करने वालों के लिए कह रहा सवाल नहीं करने वाला, सिर्फ आपको जवाब देने वाला है, बेटे बोल तुझे क्या चाहिए। अब आपकी समझ में आ रहा है आपको किस चीज का आंसर नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा भोर के समय, लेकिन आपको मॉर्निंग प्रेयर के लिए आज हाथ उठाना है कि परमेश्वर मैं आपसे मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा जी करूंगा। अगर आपकी मॉर्निंग प्रेयर नहीं, आपकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, तो आपकी शाम की शुरुआत अच्छी कभी नहीं हो सकती। शाम आपका दिन अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार आज का दिन अच्छा नहीं निकला, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आज बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर ऑनलाइन देखने वालों को पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय भोर के समय हाथ उठाने का वादा कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी लाइन क्लियर होने पाए यीशु मसीह के नाम में।